अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग बहुत दिन से परेशान हो रहे थे और ये जानने के लिए बेताब थे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो उर्दू सिलेबस हैं तो उनमें कहां-कहां से सवाल आते हैं, कौन-कौन से टॉपिक पर सवाल आते हैं और उर्दू अदब जो है उर्दू अदब से कितने सवाल पूछे जाते हैं। साथ-साथ में ये भी जानना चाह रहे थे कि उर्दू ग्रामर से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि उर्दू सिलेबस क्या है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उर्दू से कौन-कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ-साथ में यह भी आपको बताया जाएगा कि उर्दू अदब से कितने प्रश्न आएंगे और उर्दू ग्रामर से कितने प्रश्न आएंगे और हमें कहां से तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ-साथ में जो है आपको इनके अलावा बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं कि उर्दू जैसे कि जो स्टूडेंट उर्दू से डीएलएड करने वाले हैं, डीएलएड में उर्दू चूज करके उर्दू के क्वेश्चनों को हल करेंगे तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहने वाला है। कहने का मतलब है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो किस लैंग्वेज में रहेगा, कौन सा लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में ये भी आपको बताया जाएगा कि ये जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो हर एक डाउट, हर एक चीज जो आप जानना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। साथ-साथ में आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस को जान लीजिए। साथ-साथ में क्लासेस जो है कि ऑलरेडी चल रही हैं हमारे इसी चैनल पर। 7 बजकर जो है आपको 45 मिनट में आपको डेली का डेली क्लासेस मिलेगी। तो आप लोग प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। देखें तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि उर्दू सिलेबस में आपके उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर से सवाल आएंगे। अब यहाँ पर सवाल आती है कि भाई उर्दू अदब के कितने क्वेश्चंस रहेंगे और उर्दू ग्रामर के कितने रहेंगे। तो देखिए उर्दू अदब की अगर बात की जाए तो उर्दू अदब में थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं और उर्दू ग्रामर में ज्यादा आते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर दोनों में बराबर क्वेश्चंस आते हैं, 50-50% आते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये अधिकतर देखा जा रहा है और मैं जहां तक अपना मैं अनुभव लिया हूं कि उर्दू अदब में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जैसे पता है कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, तो उस हिसाब से आपके 10 नंबर आप उर्दू से आएंगे और बाकी रह गया कितना 15। तो 15 क्वेश्चन जो है आपके उर्दू ग्रामर से आएंगे, यानी कि 10 और उधर हो गया 15, कितना हो गया आपका 25, यानी टोटल 25 आपके नंबर रहेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब आइए ये जानते हैं कि उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़नी होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपको कलमा के बारे में और कलमा की जितनी भी किस्में हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी किस्में, और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं। आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार तो चेक कर लें, उनमें सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको। उर्दू ग्रामर का, उर्दू अदब का, बड़े बड़े उलमाए किराम है उनके बारे, जिंदगी के बारे में हर एक चीज में पढ़ा चुका हूं। अगला है सिफत के बारे में और उसके जितने भी किस्में हैं उन सभी के बारे में। उसके बाद में बात किया जाए तो फेल और उसकी किस्में, ये जो कि फेल माजी होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये माजी यहाँ होना चाहिए। तो फेल माजी और उसकी तमाम किस्में, जुमला और उसकी किस्में, इनके बारे में स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप नोट कर लेंगे, चाहे इसी को स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इनके बारे में जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में अगला देखा जाए तो हरूफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हरूफ यानी कि हरूफ हिज्जा और भी बहुत प्रकार हैं, इनके बारे में उनके तमाम किस्मों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके साबिका और लाहिका, इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस आना जरूरी है। 100% में बोल रहा हूं, अब यकीन करें इनके बारे में क्वेश्चंस आएगा। अगला है मुतारादिफात, मुतारादिफ जो होते हैं उनके बारे में आएंगे। उसके बाद में कलमात, ज़रबुल मिसाल जो होते हैं मुहावरा टाइप का, वो आएंगे। एराब यानी कि जबर जेर पेश जो होता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अजदाद, अजदाद जो है ना वो जिद की उल्टा है। उसके बाद वाहिद और जमा, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला मैं बता दूं कि एराब व अलामत, यानी कि कहां पर जो है कि आपको जेर जबर पेश, उसके बाद में एराब व अलामत के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आप समझेंगे, यानी कि कहां पर पे जबर लगाना, कहां जेर लगाना, कहां पर पेश लगानी है। ठीक है, उसके बाद मतला, हसन मतला, मकता,
साथ साथ में काफिया रदीफ, इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। यानी मतला हसन मतला कतला मकता उसे काफिया रदीफ, इनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। साथ साथ में गजल में जो है मसनवी, कसीदा, रबाई, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में आपके जो है कि मरसिया से क्वेश्चन आएंगे, आजाद नज़म, नज़म मारा, है ना, खुतूत नवेसी, मजमून निगारी, इनमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, इनके बारे में जरूर आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपने उर्दू सिलेबस के बारे में जाना कि उर्दू में कौन कौन सा टॉपिक पर क्वेश्चंस आएंगे। अब आइए जानते हैं कि ऑल ओवर यानी कि डीएलएड एंट्रेंस में कहां से सवाल आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपके जनरल हिंदी या उर्दू, तो आप उर्दू से देंगे तो उर्दू सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो बच्चे हिंदी से देंगे वो हिंदी सिलेक्शन करेंगे। तो उर्दू से 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर का, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, साइंस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, सोशल स्टडीज से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, जनरल इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है, अच्छा, लॉजिकल यानी कि रीजनिंग से जो है कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 और 25 50 हो गया, 20 20 40 60 और तो 110, और यहाँ पर हो गया आपका 20, यानी कि 120 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद टाइमिंग की बात किया जाए तो 2.5 घंटा आपके टाइमिंग रहेंगी, और मिनिमम क्वेश्चन मार्क्स कितने रहेंगे, आपको 35% आपको हल करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो बुक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन तो क्लासेस चलती ही हैं। तो आप जो है ये जो उर्दू का जो सिलेबस है, इन्हें आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ज्यादातर आपको उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर की तैयारी ज्यादा होती है। उसके अलावा इंग्लिश की भी क्लासेस होती हैं। अभी बहुत ही जल्द जो है कि उसका डेली क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और एक मरतबा आप लोग जो है इस नोट्स को इस पीडीएफ को आप जरूर जो है कि आप ध्यान से एक मरतबा और समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद।